हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के एक बेहतरीन शहर गुलबर्गा के बारे में, जिसे पहले कलबुर्गी भी कहा जाता था, जिसका शाब्दिक मतलब होता है पत्थरों का एक शहर। मौजूदा समय में गुलबर्गा नॉर्थ कर्नाटक रीजन का सबसे बड़ा शहर है, जो राज्य की राजधानी बेंगलोर से 568 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा और भीमा नदियों के बीचों बीच स्थित है। इस शहर में हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, दरगाह और बौद्ध विहारों की मौजूदगी के कारण लोग इसे सूफी सिटी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही गुलबर्गा शहर में मौजूद कई इमारतों को यूनेस्को ने 2014 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी रखा है। गुलबर्गा शहर का नाम एक फारसी शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है गुल यानी फ्लावर और बरगा यानी बगीचा अर्थात फूलों का बगीचा। यह शहर आजादी से पहले कलबुर्गी के नाम से जाना जाता था, जो हैदराबाद राज्य का भाग हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद जब 1948 में हैदराबाद स्टेट भारत का हिस्सा बना, तब 1956 में इसे भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया गया और कलबुर्गी मैसूर स्टेट का हिस्सा बन गया, जो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर के और थोड़े पुराने इतिहास को देखें तो पता चलता है कलबुर्गी शहर का इतिहास 6ठी शताब्दी के आसपास के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तब उसमें यहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं का शासन हुआ करता था। इसके बाद चालुक्यन यहाँ की सत्ता पर आए और उन्होंने करीब 200 वर्षों तक यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाए रखा। इसके बाद भी यहाँ पर कल्याणी के कालचुरिस्ट, देवगिरी के जादवों, द्वारसमत के होसलों और वारंगल के काकतीय राजाओं ने भी शासन किया। लेकिन आखिरकार 13वीं शताब्दी के आसपास कलबुर्गी सहित पूरा दक्कन का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में चला गया। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया, जो करीब 2 शताब्दियों तक चला। इसके बाद यह विभाजित होकर आंशिक रूप से बिदर, गोलकुंडा और बीजापुर की सल्तनत में बंट गया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा दक्कन विजय के साथ ही कलबुर्गी मुगलों के अधीन हो गया और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसके सेनापतियों द्वारा हैदराबाद राज्य का गठन किया गया, जिसमें कलबुर्गी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। मौजूदा समय के डेमोग्राफी की बात करें तो गुलबर्गा कुल 192 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ की करंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 29 लाख के आसपास है, जो जनसंख्या के लिहाज से यह कर्नाटक राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 11,000 से भी अधिक लोग रहते हैं। वही इस शहर का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 971 महिलाओं का है, जो कलबुर्गी शहर में महिलाओं की वर्तमान दशा को दर्शाता है। यह शहर महज 64.85% साक्षरता दर के साथ कर्नाटक राज्य के सबसे कम पढ़े लिखे लोगों वाले शहरों की सूची में शामिल है। वहीं शहर के रिलीजन डेटा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 धर्मों के लोग निवास करते हैं। गुलबर्गा शहर में 59.62% की जनसंख्या के साथ हिंदू धर्म, जबकि 37.29% जनसंख्या के साथ मुस्लिम आबादी निवास करती है। इसके अलावा भी इस शहर के कुछ हिस्सों में सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध और जैन धर्म के लोग भी रहते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ की 55% आबादी कन्नड़ भाषा का प्रयोग करती है। इसके अलावा यहाँ पर 36% उर्दू, 4% मराठी, 2% हिंदी, 1% तेलुगु और 1% जनसंख्या लंबाड़ी लैंग्वेज का प्रयोग करती है। गुलबर्गा शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो पता चलता है इस शहर के पास अपना एक घरेलू एयरपोर्ट है, जिसे कलबुर्गी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम येदियुरप्पा ने 22 नवंबर 2019 को किया था। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस शहर के पास कलबुर्गी रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो सोलापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। साथ ही कलबुर्गी जल्द ही मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पार्ट भी बनने वाला है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, कलबुर्गी शहर लंबे समय तक मुस्लिम शासकों के अधीन रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर उस समय के कई ऐसे किले, मकबरे और दरगाहें मौजूद है, जिसे अभी भी बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से सुरक्षित रखा गया है। गुलबर्गा शहर के आर्ट्स और मोन्यूमेंट्स को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर शासन करने वाले हर व्यक्ति ने इस शहर में अपने अस्तित्व की छाप छोड़ी है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर प्रत्येक साल अभी भी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में हब्द गुम्बद, हजरत ख्वाजा गेसुदराज दरगाह, गुलबर्गा फोर्ट, जामा मस्जिद, ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह, श्री स्वर्ण बसवेश्वरा टेम्पल, चंद्रलंबा टेम्पल, बौद्ध विहार, श्री राम तीर्थ देवालय और चंद्रलंबा डैम मौजूद है। तो फिलहाल गुलबर्गा शहर की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।